सो गाइस, अगर आवाज आ रही है क्लियर तो एक बार कंफर्म कर दो कि सर आवाज आपकी आ रही है, फटाफट फटाफट, और हम भी देख ले। प्रिया सिंह हम आ चुके हैं। सो गाइस, आवाज अगर आ रही है तो एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। हेलो हेलो। प्रिया सिंह हाय। मोटिवेट वर्ल्ड यस। हाँ सर आवाज आ रही है। हेलो सर। संजना, विवेक, वैष्णवी, अलीशा, सिर्फ 100 मार्क्स क्यों? हाय सर, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ सर आ रही है, आ रही है। ओके ओके। सो गाइस, सबसे पहले ये बताना चाहता हूं आप सभी को कि अगर आप लोगों ने इतने दिनों से जीत बैच को कंटिन्यू फॉलो किया होगा, जिसने फॉलो किया होगा, जिसका मतलब जो इधर उधर बस ध्यान ही दे रहा है और कंटिन्यू फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। पर जिसने कंटिन्यू फॉलो किया होगा उसको पता होगा। देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर देने का मेन रीजन ये था कि रिकॉर्डेड लेक्चर प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, आप प्रॉपर तरीके से फोकस करोगे और अच्छे से पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड दिया। जबकि अगर मैं लाइव लेक्चर लूँ तो उसमें प्रॉफिट मेरे को बहुत ज्यादा होगा अगर मैं बताऊं तो। बट रिकॉर्डेड में कैसा है, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दिया तो रिकॉर्डेड लेक्चर एक प्रॉपर तरीके से रहता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं की हुई होती जिससे आप उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। और कल पूरी तरह से आपके जीत बैच का पूरा सिलेबस हम एंड कर देंगे और एक दिन टाइम निकाल के 11 के कुछ जो 20% आने वाला वो भी दे देंगे, तो मतलब पूरी तरह से हम जीत बैच को खत्म कर देंगे। तो अगर आपने देखा होगा अभी तक A to Z चीजों को फॉलो किया होगा तो भाई आपको बिल्कुल डरने का टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट अगर हो सकता है आपने फॉलो नहीं किया होगा, आप बस यहां वहां अभी यहां वहां घूम रहे होंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। और आपको बताने वाले हैं कि यहां पढ़ाने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं था। 18 ईयर्स इस साल हो जाएगा हमें पढ़ाते हुए। मैंने बोला कि हम यूट्यूब से आने से पहले टीचर है। राहुल सर के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि इन्होंने हर सेक्शन में टॉप करने के बाद इंजीनियरिंग में ऑलरेडी इन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया हुआ है। तो ऐसे कुछ यहाँ नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी कुछ किया हुआ है तो मिल रहा है। और जिन बच्चों ने ट्रस्ट किया होगा वो कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे, जिन्होंने ट्रस्ट नहीं किया उनकी बात हम कर ही नहीं सकते कि बस वो यहां वहां फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आज जनरली क्या होता है कि लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी फोकस करते हैं कि नंबर के कहां बढ़े हैं, नंबर जहां बढ़े वहां ज्यादा फोकस होता है। बट ऐसा नहीं होता कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा। देखो, मैंने हमेशा एक ही प्लानिंग दी थी कि 1 घंटे के अंदर आपको वन शॉट लेक्चर्स खत्म करने। 1 घंटे के अंदर आपने वन शॉट लेक्चर्स खत्म किया, देन उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, देन अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो कुछ मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और मैंने आप सभी को बताया कि इवन फिजिक्स का ले लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, देन इसके बाद बायो ले लो, अगर जिसका पीसीबी होगा। बहुत सारे मैंने बोला था कि बुक को भी रीड करना है, कि बहुत सारी लाइनें सेम टू सेम मिल जाती है और ओनली स्टेट बुक फॉलो करके इनफ हो जाता है। बहुत सारी चीजें जिस तरह से डर क्रिएट किया जाता है उतना भी डरावना चीज नहीं है। आपने 12th का एग्जाम दिया, उतना भी डरावना नहीं है। जिन्होंने फोकस लगा के पढ़ा होगा उनको पता है कि इतना भी डरावना नहीं है जितना डराया जाता है। जो दे चुके हैं बच्चे, अच्छी तरीके से दे चुके हैं, उनको पता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि लास्ट आज 3 तारीख है राहुल सर। अगर जिन बच्चों का एग्जाम आने 3 तारीख, जिन बच्चों का एग्जाम 9 तारीख से स्टार्ट है, तो हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि बस लास्ट का 5 ही दिन बचा हुआ है, लास्ट का 5 डेज बचा हुआ है। अब आपके सामने टॉपर खुद खड़े हैं, तो अगर लास्ट का 5 डेज बचा हुआ है तो अगर अपना कुछ नहीं हुआ है, अगर मॉक टेस्ट की कोई बात करे तो मॉक टेस्ट के बारे में बता देना चाहता हूं कि देखो, मैंने आप सभी से पूछा था कि मॉक टेस्ट एक कंडक्ट करवाना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था हाँ कंडक्ट करवाना चाहिए। तो हम कल या परसों एक मॉक टेस्ट रखने वाले, कल या परसों के आसपास 6 या 7, मतलब एक टाइम रखेंगे उसके आसपास। हम अपने ऐप पे, ऐप को डाउनलोड कर लेना, उस पे हम लोग आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ ये सभी लेक्चर आपको फ्री मिले हैं। हो सकता है इसीलिए बहुत लोगों की इसकी उसको कदर नहीं होगी, बट हमने इस पे बहुत जी जान लगाया था। और जब हमने ये जीत बैच लॉन्च किया तो उस समय लोग बोले थे कि जो लॉन्च करता है वो होता नहीं है, तो भाई हमने करके दिखा दिया। अब राहुल सर पहले बोलो, फिर इसके बाद हम 5 डेज जो बचे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप क्या बोलना चाहते हो जीत बैच के बारे में? वैसे मेरा तो आज सर से यही डिस्कशन हुआ। ओमकार सर और प्रदीप सर और हम बैठे थे, और इवन हमारे जो पीएचडी होल्डर जो सर हैं, आवाज आ रहा है? हेलो। हमारे जो पीएचडी बायोलॉजी के पीएचडी होल्डर जो सर हैं, सचिन सर, तो हम लोग जब बैठे थे तो हमारा डिस्कशन यही हुआ कि हमने
ऑल ओवर महाराष्ट्र गिरी ट्यूटोरियल, प्रदीप गिरी एकेडमी या प्रदीप गिरी, ये जो नाम है, इन्होंने एक मतलब इतना बड़ा स्टूडेंट को इतनी बड़ी चीज दे दी जो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज अगर सभी स्टूडेंट ने अगर उन चीजों, क्योंकि हमें अलग अलग बच्चे मिलते हैं रास्ते में या कहीं अगर हम जाते हैं बीच बस में कहीं, मॉक टेस्ट की कमी थी, वो भी हम पूरा मॉक टेस्ट भी, हाँ, और मॉक टेस्ट दे दिया तो वो सोने पे सुहाना हो गया। और मतलब वही है। तो जितनी भी चीजें अगर आपको दी गई, अगर आपने लेक्चर्स देख लिया, इवन मैंने मैथ्स के जो लेक्चर्स बनाए हैं, आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर आप वो टॉपिक कवर करने जाओगे तो पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने में आपको कम से कम 6 से 7 घंटा लगेगा। पर अगर आप जाके मेरे लेक्चर्स देखोगे तो 1 घंटे में पूरा का पूरा मैंने लेक्चर्स बनाए, 1 घंटे के अंदर 1 hour 24 minutes। ये जो लेक्चर्स हैं, इससे फायदा क्या हो रहा है कि आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, उससे आप खुद जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। जीत बैच से बहुत हेल्प हुई हमारी, और जीत बैच के लिए ना तो हमने कोई चार्जेस लिया, जो सर ने जो कमिटमेंट किया था, इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सर ने जो कमिटमेंट किया, इवन टीचर्स को सर ने सैलरी दी है। जो भी इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पे जो टीचर्स हैं, मेरी सैलरी सर ने नहीं दिया है, बाकी जितने भी टीचर्स हैं सबको सैलरी मिला है। तो जितने भी टीचर्स हैं उनको सैलरी दिया गया। उस प्लेटफॉर्म पे भी सर ने एक कमिटमेंट किया था कि मैं मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और साथ में सर आपने ईएम का मैकेनिक्स 2 सब्जेक्ट जो है उसका कमिटमेंट किया था। पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि सर ने 5 सब्जेक्ट प्रोवाइड किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इवन सब टीचर्स को सैलरी गया था। हम दोनों भाई है तो सैलरी क्या लेंगे, तो सभी टीचर्स को पेमेंट किया गया था। इवन मॉड्यूल वाइज टीचर्स को, हर लेक्चर वाइज टीचर को पेमेंट किया गया है। तो सर ने ये सब चीजें यहाँ पे क्या की, फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रदीप सर को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर आप जाके अगर उस लेक्चर्स को अगर सिस्टमेटिक देखोगे, और जो कुछ टॉपिक है 11th के कुछ टॉपिक्स बाकी है और 1-2 टॉपिक 12th के बाकी है, वो भी हम 2-3 दिन के अंदर पूरा का पूरा दे देंगे। तो 100%, 90%, ओवरऑल 95% जीत बैच के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस 5% जो बाकी है, और उसके साथ 2-3 चीजें सर एक्स्ट्रा देने वाले हैं, वो आपको पता चलेगा। मॉक टेस्ट और 1-2 चीजें सर खुद प्रोवाइड करेंगे। और इवन प्रदीप सर खुद बताएंगे कि जैसे ही आपका मेन क्या होता है कि पता है कि जैसे ही आपके एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद का जो रास्ता है बहुत स्ट्रांग है। वहां पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें होगी, तो वहां पे भी सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस देखो, अभी लास्ट 5 डेज बचा हुआ है, राहुल सर से हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमसे मिलकर अच्छा लगे, कुछ बोला क्या तो सर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में और समझ में नहीं आता। क्या नाम है इनका? उनका प्रिया सिंह। यस, प्रिया सिंह। आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि गिरी ट्यूटोरियल का जो चैनल है, नहीं, इन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा है। तो प्लीज आप वहां पे जाके डिफरेंशिएशन पे भी मैंने वीडियो बनाया, आप मेरा एक बार बस वीडियो देख लो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे भी बस आप 3 घंटे बैठोगे, 3 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। तीनों पे मैंने बनाया, बेसिक से लेक्चर्स बनाया। उसको देखने के बाद आजकल आप वो दिन भर में वही काम करो। वो देखने के बाद फिर आप मुझे मैसेज करना, वहां पे कमेंट करना, मैं देखूंगा आपके। काव्या एसएम, आप कर सकते हो। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस है, आप कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं, देखो लास्ट का 5 डेज बचा हुआ है। मैं ऐसा कंसीडर करके चलता हूं, आप 1-2 दिन को काउंट मत करो। मैं लास्ट 5 डेज बचा हुआ है, और लास्ट 5 डेज में अगर हो सकता है, बहुत सारे बच्चे अभी तक यही होंगे कि जिनकी कुछ भी स्टडी नहीं होगी, कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो भाई लास्ट टू लास्ट, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि सुबह मॉर्निंग में अगर आपको भरोसा है तो सुबह उठ जाओ। अराउंड 2 से 2.5 घंटा, 3 घंटा आपको मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया हुआ है, सभी का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। चुपचाप 2 से 2.5 घंटा देख लो। 2 से 2.5 घंटा देखने के बाद, इसके बाद आप अरिहंत, टारगेट जो भी आपके पास हो रहा हो सर, जो भी है वो आप निकाल के अब एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करो। एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करो, और एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करने के बाद उसके जो ऑप्शंस है उसको भी एक बार रीड करना स्टार्ट करो, क्योंकि अब लास्ट टू लास्ट यही बचा हुआ है। और टारगेट रखो कि डेली हर सब्जेक्ट का कम से कम 85 to 100 एमसीक्यूज आप एक बार अपने नजरों से घुमा लो, और सच में आप आराम से रीड करो। एटलीस्ट इतना आपका टारगेट होना चाहिए। अब बोलोगे सर 100, हाँ एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं हुआ है। और जिन बच्चों को पूरा हो चुका है उनको तो रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, बहुत ज्यादा। मैंने बोला कि अगर आपका टारगेट बहुत अच्छा कॉलेज है तो आपको परसेंटाइल भी अच्छा तो खासा लाना ही है। पर जिन बच्चों का टारगेट है कि नहीं सर अपने को बस एवरेज कॉलेज मिल जाए तो भी चलेगा, तो भाई कम से कम एटलीस्ट आप 90 to 110 मार्क्स लाने का ट्राई करो। बाकी मैं कॉलेज, जब कॉलेज रिव्यू चलेगा, कॉलेज काउंसलिंग चलेगा, वो सब भी मैं इस चैनल पे देने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, जिनको एक बच्चे का क्वेश्चन है, अभिनव नाम है उनका,
सर 20 to 30% सिलेबस हुआ है, तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? नहीं, पहला तो ये आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। पहला ये ट्राई देखो इस टाइम अभिनव, अगर इस टाइम अगर आप हर एक बच्चे से मिलोगे ना जो 1-2 साल से भी तैयारी कर रहा होगा ना, उसका भी सिलेबस ना 50% हुआ रहेगा, 60% हुआ रहेगा, 20% हुआ रहेगा। देखो जिनके अगर 70% भी सिलेबस हुए हैं ना, ये मत सोचो कि वो 70% सिलेबस किया उन्होंने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने, जैसे अगर हमारे लेक्चर्स अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे लेक्चर्स में हम पहले पूरा का पूरा थियरी कराते थे, देन एमसीक्यू भी सॉल्व कराते थे। सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे लोग बस थियरी पढ़ते जा रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो, जब तक आपको सर ने अराउंड 1-2 मेथड भी बनाया है, एलिमिनेशन मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, उस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो ही जाके आप बहुत सारे एमसीक्यू के आंसर ला सकते हो। वैसे 1-2 वीडियो और ने बोला है कि जीत बैच ने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, मजा आ गया। तो भाई देखो, जिसने स्टार्टिंग से फॉलो किया होगा उसके लिए कुछ नहीं बचा। हमने कब से, देखो मैंने वादा किया था, उस समय लॉन्च किया था। लॉन्च करने के टाइम मैंने पिछले साल भी जब मैं इंजीनियरिंग के बैचेस लॉन्च किया था ना राहुल सर, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया जा सकता। मैंने कंप्लीट करके दिया। इवन बच्चों ने जब एग्जाम दिया तो आप जाके उस वीडियो के नीचे देखो, आपको पता चलेगा कि इवन जो भी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे कवर कर लिया हमने सबको कवर कर लिया। महाराष्ट्र स्टेट को तो हमने कवर किया ही, बट सभी यूनिवर्सिटीज को कवर कर लिया हमने उस दिनों में, क्योंकि हमें पता है भाई हम उसी फील्ड से हैं, तो हमें पता है कि क्या 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 हो सकता है, कि उसी फील्ड में हमने जिंदगी गुजार दी है। और राहुल सर ने तो उस फील्ड में टॉप किया हुआ है। तो भाई बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता। और अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड लेके बात बता दूं कि एडमिट कार्ड रिलीज हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि 9 तारीख को है तो अभी रिलीज हो जाना चाहिए था, बट फिर भी समझ लो 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगा। अरे वो टेंशन हटाओ ना, वो तो सीटी सेल का टेंशन है, उनको तो एडमिट कार्ड देना ही। पर एडमिट कार्ड जैसे ही आया, 2-4 चीजें, अपना नाम, ये सभी चीजें उस एडमिट कार्ड पे सभी अच्छे प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना, नहीं तो उसको पहले करेक्शन करवा लेना। वैसे तो रेयरली ऐसा होता है कि जो आपने सबमिट किया उससे अलग आता है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना। अब मैं बता रहा हूं, देखो पीसीएम एंड पीसीबी बच्चों जिनका हो चुका है पढ़ाई, अगर आपने अपने सिलेबस का 80% भी कंप्लीट कर लिया या 70% भी कर लिया तो भी बहुत कर लिया है। यस, ये सर का ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। आपको बोल रहे हैं ना, जो आपको बोल रहे हैं 100% सिलेबस, मैं बोल रहा हूं 70% भी बच्चों आपने कर लिया है ना, तो आपने बहुत कुछ कर लिया है। बेस्ट ऑफ, समझ में, ये हम लोग इसी फील्ड से हम बता रहा हूं मैं, 70% भी आपने सिलेबस कर लिया तो आपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो, कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो कि आपने बहुत कुछ कर लिया है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, 70% सिलेबस मतलब बेस्ट टू बेस्ट होता है, समझ में है। तो अगर आपने उतना कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट में जो आपका सब्जेक्ट बच रहा है उसके एमसीक्यूज, या तो आप जीत बैच के बस ओनली लेक्चर्स देख लो, 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा निकालो। और मैं आप सभी को सजेशन यही दूंगा कि आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन है कि अब मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया, जितना सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस कर सकते हो वही बच्चा क्रैक करेगा, वही बच्चा अच्छा स्कोर करेगा। भले अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ होगा तो भी कर लेगा, फिर भी कर लेगा, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। और मेरे को देखो, अगर आप रिजल्ट में कुछ देना चाहते हो, आप रिटर्न में कुछ देना चाहते हो ना, मैंने इतने दिन आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, तो रिटर्न में अगर कुछ देना चाहते हो, बस क्या दो पता है, एक अच्छा मार्क्स लाके दो। और मैं मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, जितना आपने सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा लाके दो, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे रिटर्न में बस यही चाहिए, मुझे रिटर्न में बस यही चाहिए, और ये आपने कर दिया तो बहुत अच्छा है। राहुल सर, लास्ट अगर 5 डेज बचा हुआ है तो इनको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, एक इनको अगर आप ये बना के देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट 5 डेज का प्लानिंग, मतलब कैसे स्टूडेंट्स को, मतलब पहले 0 वाले जिनका कुछ नहीं हुआ है। देखो जिनका कुछ नहीं हुआ है, अगर वो डायरेक्ट अगर समझो एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ क्या ये सही है। मेरे हिसाब से अगर जिनका कुछ नहीं हुआ उन्हें थोड़ा सा लेक्चर देखना भी पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप सभी के 12th वाले सिलेबस जो है ना, 12th वाले सिलेबस, 11th का सिलेबस नहीं हो रहा है मत करो, 12th वाला सिलेबस जिनका कुछ नहीं हुआ है उनके बस आप लेक्चर्स देख लो। क्योंकि अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो आप एमसीक्यू भी अगर आप देखने जाओगे तो भी बहुत टाइम लगेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस गिरा के बैठोगे। आप लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद आप अपने आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। रोज आप टारगेट रखो कि मॉर्निंग में 3 लेक्चर्स देखना है, इवनिंग में 3 लेक्चर्स देखना है, आराम से 30 लेक्चर्स कवर कर दोगे। अगर यहाँ पे अगर रेगुलर अगर आप 6 लेक्चर कर रहे हो तो 5 डेज में आप 30 लेक्चर्स कवर कर दोगे। 30 लेक्चर्स अगर आपने कवर कर दिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का, थैंक यू सो मच गायकवाड।
मीनाक्षी, आपने, उन्होंने बोला 12th में भी सर आपने बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छा हुआ, और सीईटी में देखो तो जो हम वादा करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। और अगर कुछ चीजें अगर आपकी बाकी रह जा रही है, आप 5 डेज पूरा का पूरा तो देखो, उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊपर आएगा। 1 डेज में फिर एक प्लानिंग हम बना देंगे, उसे आप पूरा का पूरा फॉलो करो, रिमेनिंग सिलेबस कवर कर लोगे। और अगर सपोज किसी ने पढ़ लिया है, किसी का अगर सिलेबस सपोज 50% हो गया, तो उसे क्या करना है, जो 50% पढ़ा है, प्लीज ये ध्यान रखना, मिस्टेक कर रहे हो, नया पढ़ने कम जाओ। पहले जो 50% पढ़ा है ना, दिन का हाफ टाइम जो है ना, दिन का जो हाफ टाइम है ना, वो आपको किसके ऊपर देना है पता है? ये 50% को रिवीजन पे, बार बार इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन इसके बाद हाफ टाइम जो डेज का जो हाफ टाइम है, वो आपको क्या करना है, जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है 5 डेज में कोशिश करो कि उसे 70-80% तक पहुंचा दो। 80% सिलेबस कवर हुआ, समझ जाना कि आपके जो है 95 परसेंटाइल के आसपास, उससे भी ज्यादा मार्क्स आपके कवर हो गए, क्योंकि बचे हुए सिलेबस आप 1 डेज में कवर कर सकते हो, पर अच्छे से सिलेबस एटलीस्ट आपका 80% कवर हो जाना चाहिए। और 100% सिलेबस किसी का नहीं कवर होता, जो बहुत ज्यादा भी पढ़ेगा ना, लास्ट में उसका कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। हमारा होता है, हाँ, हमारे करवा दिया है। मतलब पढ़ाने हम पढ़ा रहे तो हम तो कवर करके ही देंगे। सो गाइज, यहाँ बहुत सारे बच्चे थैंक्स बोल रहे हैं जीत बैच के लिए, मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। और एक बच्चे ने मॉक टेस्ट के बारे में बोला, तो मॉक टेस्ट मैंने बता दिया कि जो हम बोलते हैं वो करके देते हैं। तो कल या परसों में मैं अनाउंसमेंट करूंगा, एक दिन रखूंगा। एक बच्चे ने बोला कि सर मैं सीईटी में फेल हो गया, तो भाई सीईटी में कोई फेल नहीं होता, फेल कोई नहीं होगा, एडमिशन आपको मिल जाएगा, बस पेपर देने पहुंच जाना। मैंने एक बच्चे को ऐसा लिखा था कि 1% पे भी अगर आपको 1% भी आता है ना, तो भी आपका एडमिशन होता है। तो इसने लिखा 1% आए तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो भाई सही बात है ना, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा पढ़ लिए होते तो पढ़ लिए होते। इतना अच्छा ज्ञान देने से अच्छा, भाई मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिन बच्चों से नहीं हो पा रहे। भाई आप सुपरमैन हो, सब बच्चे नहीं है ना, तो मुझे सब लेवल के बच्चों की बात करनी है। सब बच्चे ट्राई करते हैं, कुछ बच्चों से नहीं हो पाता, तो ये क्यों ज्ञान देने चले जाते हो यार। तो मैंने ऐसा बोला कि जिन बच्चों का हो सकता है इनकेस नहीं हुआ, तो उनको मोटिवेट करने का टाइम है। ये नहीं कि बोलो ये तेरा नहीं हुआ तो तू कुछ नहीं लाइफ में कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, समझा? ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाते, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आ पाते। बहुत सारे रीजंस है। हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का भी नहीं निकाल पाता, तो हम उनको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लक फैक्टर भी है यहाँ पे। 1% अगर आपका आता है तो भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किन चीजों को लेके? कॉलेज को लेके, कॉलेज को प्लेसमेंट को लेके, बहुत सारी चीजें। बट बताओ, अगर 4 साल में राहुल सर आपने कुछ सीख लिया, आप अगर बहुत अच्छे कॉलेज में जिसमें बहुत हाई फाई प्लेसमेंट है, तो हो सकता है कॉलेज के दम पे एक बार प्लेसमेंट आपको मिल गया, बट आपने 4 साल में अपने स्किल्स को डेवलप नहीं किया, ना कुछ नहीं किया। बस 4 साल आप बस जस्ट पास होते चले गए, आपने पॉइंटर मेंटेन किया पर अपने स्किल को डेवलप नहीं किया, तो भाई कंपनी को स्किल से मतलब रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या 1% पे? भाई क्या बात करते हो यार। आप सीटी मत दो यार, जब आपको इतना नहीं, मतलब ये कॉमन सेंस है। अगर मैं इनको बता रहा हूं कि जिनको, जो उनको ये टेंशन है, और कॉलेज में एडमिशन, तो कुछ चीजों को लेकर सैक्रिफाइस करना पड़ता है अपने को। और एक स्टूडेंट पीसीबी से रिलेटेड पूछ रहे हैं यार, बायोलॉजी के जो लेक्चर्स है गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। सब हो चुका है भाई। फिजिक्स के लेक्चर अपडेट के कल कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। और बाद में आपका केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपडेट के इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, बस आप देख लो उसे। आपका युवराज हॉल टिकट आ जाना चाहिए था, क्योंकि 10 दिन के गैप पे हमेशा रिकॉर्ड था, पर अब 2-3 दिन समझ लो, 2-3 दिन के लिए। पीसीबी स्टूडेंट के लिए मेरा एक सजेशन है कि प्लीज बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक एक बार रीड कर लेना। कल से रोज क्या करो पता है, 2-2, 3-3 लेसन का रीडिंग स्टार्ट करो, तो आराम से आप पूरा का पूरा रीडिंग कवर कर दोगे। तो उसमें जहां पे भी अगर आपको ब्लैक पॉइंट या कुछ डेफिनेशन कुछ दिख रहा है, मेन पॉइंट दिख रहा है, उसे आप हाईलाइट कर लो और उसी को बार बार रिवाइज करो। तो ये एक बार अच्छे से कर लेना। ओके, सो मैंने यहाँ देखो ये एक बात बता दी है, अगर कितना भी कम परसेंटाइल आया, आपने सीटी का एग्जाम दिया, तो कॉलेज मिलते हैं, बट कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर से बता रहा हूं, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, फैकल्टी तो हर जगह का वही हाल है, बट आप जाओगे तो पता ही चल जाएगा। फिर इसके बाद आपको प्लेसमेंट वहां नहीं होगा। बट अगर 4 साल में आपने वो कर लिया कि मैंने इतने सालों में जो गलतियां की, तो मैं खुद के दम पे अच्छे से बहुत कुछ अच्छा करूंगा, अपने स्किल्स को डेवलप करूंगा, मुझे 4 साल में डिग्री भी चाहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करूंगा, तो हो सकता है 4 साल में आपको कॉलेज प्लेसमेंट ना दिला पाए, बट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आप बहुत अच्छा लो, और आगे जाके आपके नॉलेज के दम पे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। तो प्लीज अपने मोटिवेशन को डाउन मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो, और ड्रॉप के बारे में पहले मत सोचो। मैं आप सभी को, मेरा पर्सनल सजेशन है,
अगर जो ये बोलते हैं ड्रॉप लेना चाहिए, मैं सभी को सजेशन यही देता हूं कि पहले ड्रॉप के बारे में कभी मत सोचो, पहले यही रखो कि मैं अपना सोचूंगा जितना करना है उतना करूंगा, लास्ट देखा जाएगा। बाकी प्रदीप सर है ना, बाकी है अपना, अभी आएगा काउंसलिंग का टाइम, फिर कॉलेज का टाइम, एडमिशन प्रोसेस, अगले साल जाके देख लो यार, अगले साल देख लो। लास्ट तक मैं था, लास्ट तक लगा रहा, ऐसे थोड़ी आपको छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। और आगे जाके इंजीनियरिंग में जाओ, फार्मेसी के पास इस बार बैच लॉन्च करने का मेरा प्लान है, डिप्लोमा का भी है, इंजीनियरिंग का तो ऑलरेडी अपना चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, तो आगे जाके मुझसे ही पढ़ना है, मुझसे ही पढ़ना है, वहां भी कुछ पैसे नहीं ले रहा हूं, समझ में आ रहा है, तो वहां भी मुझसे ही पढ़ना है। तो सब चीजें आपको मिलने वाली है, बट थोड़ा आप जितना कर सकते हो उतना करना स्टार्ट करो। लास्ट 5 डेज करना चाहो तो बहुत कुछ करना चाहते हो, नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। देखो, अगर आपका पीसीएम है तो इस मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं बोलो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ दो। मैंने राहुल सर एक एलिमिनेशन मेथड बनाया था जिसको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल मैंने नाम रखा था, तो उसमें 1-2 लोग ज्ञानी लोग आए, ज्ञानी लोग बोलते हैं ये क्या बता रहे हो भाई, ये क्यों बताया जाता है पता है? बोल रहा हूं ना, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं इसलिए ज्ञान देने चले आते हो, जो 1-2 लोग देते हैं जिनको पता नहीं है। जब बहुत अच्छा टॉपर बच्चा भी ना पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो लास्ट के जब कुछ क्वेश्चंस बचते हैं करना ही पड़ता है, तो उनको एलिमिनेशन मेथड यूज करके उनको क्या किया जाता है, उन क्वेश्चंस के ऑप्शन को लगाया जाता है, दिमाग से लगाया जाता है। और यहां क्या होता है, यहां तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो यहां एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है। अगर आपको फुल पढ़ना है तो भाई फुल पढ़ के दो, बट ये होता है कि हमने सब क्वेश्चंस दिया और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं और माइनस मार्किंग नहीं, अपने को नहीं आता, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते, जो मैंने बताया, जो ट्रिक बनाया हुआ। और जिन बच्चों ने देखा उनको समझ में आ गया सर ने किस लेवल पे उस चीज को बनाया है, जिसने देखा होगा तो। सो ऐसे ही नहीं भाई, बोल रहा हूं इतने साल हो गए पढ़ाते हुए तो बना रहे हम लोग, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे आके बस ज्ञान दे रहे हैं। हमने पिछले कई सालों ऑफलाइन बैच के बाद यूट्यूब पे आए हैं, तो बातों को सुनो समझो तो रिजल्ट पे अपने आप धमाका करोगे। और अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। एक जन का क्वेश्चन है कि जहां पे हम रहते हैं वहीं का सेंटर मिलेगा क्या? आपने जो लोकेशन आपने सिलेक्ट किया होगा, अगर वहां पे आपने फॉर्म सही से भरा होगा, सही टाइम पे भरा होगा, तो आपको मिल जाएगा। अगर वहां पे पूरा फिलअप हो गया होगा तो फिर आपको चेंज करके मिलेगा, अगर आपने लेट फॉर्म भरा होगा तो। एक बात बच्चों को बोल देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं सर मुझे 200 में से मैंने मॉक टेस्ट दिया है मुझे 80 मार्क्स मिल रहा है। तो भाई 80 मार्क्स मतलब परसेंटाइल नहीं होता है, ये 80 मार्क्स परसेंटाइल में हो सकता है कि 90 परसेंटाइल में 85 परसेंटाइल कन्वर्ट हो जाए, 80 परसेंटाइल कन्वर्ट हो जाए, 87 परसेंटाइल कन्वर्ट हो जाए। तो अभी इतना टेंशन मत लो कितना आपको आ रहा है, ये मॉक टेस्ट को आप उस तरह से भी मत देखो कि आपको कितना आ रहा है। अब बस मैं तो देखो आप बोल रहे थे इसलिए मॉक टेस्ट दिलवा रहा हूं। मॉक टेस्ट एक देना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा बस प्रैक्टिस के लिए, पर ये मत सोचो कि आप वही पूरा चीज डिसाइड करेगा। पहले बता रहा हूं, आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करो, जो बाकी है उसको कंप्लीट करते जाओ, जितना हो रहा है उतना करते जाओ, डरो मत, डरोगे तो आप फिर हारोगे। और बस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उसका बस सॉल्यूशन आप देख लो कैसे सॉल्व करना है, जहां गलत हो रहा है उसको आप सही कर लो, बस ये ध्यान रखो।